के बाद भी उत्साह और एनर्जी अलग लेवल की थी। मुबारक हो जी हिंदुस्तान को, क्योंकि भारत पहुंच गया है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। पहली टीम जिसके आगे क्यू यानी कि क्वालिफाइड लिखा जाएगा वो टीम इंडिया है। डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को 100 रनों से हराया भारत ने। एक लो स्कोरिंग मैच में भारत ने 100 रन की जीत दर्ज की है और इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से ये भारत की सबसे जबरदस्त जीत होगी, क्योंकि 229 रन आपके पास थे, 230 रन इंग्लैंड चेज कर रहा था। लेकिन जो तेज गेंदबाजी आज हमने देखी बुमराह और मोहम्मद शमी की, वो इस वर्ल्ड कप में किसी टीम से नहीं देखने को मिली। और हुआ ये कि शमी ने 4 विकेटें ली, बुमराह ने 3 विकेटें ली और इंग्लैंड 129 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। तो इस शो में हम जीत का जश्न मनाएंगे। मैं जानता हूं कि इस वक्त सुनील गावस्कर साहब, जिन्होंने ब्रेक में यह कहा था कि ये 229 रन भारत को जीत दिला सकते हैं, वो भी जुड़ेंगे। मदन जी भी यहां पर बैठे हैं। मदन जी ने कहा था कि बुमराह ने अगर स्पेल डाल दिया तो भाई जीत होगी, साथ ही आपको लखनऊ भी लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए भारत ने किस तरह से शुरू में वो इंपैक्ट छोड़ा। पहले बुमराह ने 2 गेंद में ये 2 आउट किए। जो रूट हॉरिबल वर्ल्ड कप उनका 0 पे आउट हुए और फिर मोहम्मद शमी ने कहा हटिए, ये बेन स्टोक्स के डंडे में मारा उन्होंने। 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन जैसे ही जॉनी बेस्टो के डंडे पर मोहम्मद शमी ने ये गेंद मारा, यहां से इंग्लैंड पस्त हो चुका था। फिर शायद इस वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे जबरदस्त गेंद, बॉल ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार, कुलदीप यादव। बटलर का देखिए, उसके बाद तो भाई मोहम्मद शमी, बुमराह, कुलदीप, जडेजा ये काबू में नहीं आए और इंग्लैंड इस मैच को 100 रनों से हार चुका है। मदन जी। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत ने बहुत ही अच्छी जीत हासिल की है और क्या है कि कम रन थे, पर कम रनों में भी भारतीय बॉलर्स ने जो अपना, मैं समझता हूँ कि जो प्रदर्शन किया बहुत ही बेहतरीन किया। क्योंकि देखिए इतने छोटे स्कोर में अगर आपको शुरू में विकेट्स मिल जाते हैं तो उससे ना दबाव ज़्यादा बनता है। क्योंकि देखिए इंग्लैंड के शुरू में गिरने का कहने का ये मतलब था कि क्योंकि उनके बैट्समैन रन नहीं बना रहे, तो अगर शुरू में गिर जाते हैं तो उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। पर भारत को डेफिनेटली सेमीफाइनल पहुंचने की मुबारक, क्योंकि देखिए ये पहला पड़ाव था। अब सेमीफाइनल फाइनल जो है ये किसी के भी गेम हो सकते हैं, क्योंकि आप 6 लगातार जीत भारत की हो गई है। 6 लगातार जीत। भारत ने अभी श्रीलंका को खेलना है, साउथ अफ्रीका अगले रविवार खेलना है और फिर खेलना है नेदरलैंड्स को। और भारत नंबर 1 है पॉइंट्स टैली में और शायद नंबर 1 ही बना रहेगा, यानी कि शायद आपको चौथे नंबर की टीम मिलेगी सेमीफाइनल में। लखनऊ से जो जीत की गूंज है, जो जश्न की गूंज है, वो मुझे स्टूडियो में सुनाई दे रही है। और राहुल, मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं वो आए इस जीत में, जितना झूम सकते हैं झूमें। बिल्कुल, और काफी लोग अभी भी अंदर हैं क्योंकि सेलिब्रेशंस अंदर भी चल रही हैं, पर काफी लोग बाहर भी निकल चुके हैं। किसने सोचा था कि भारत जीतेगा और दूसरी बात, इतनी आराम से, मतलब 129 रन पे इस इंग्लैंड टीम को ऑल आउट। क्रेडिट गोज टू बुमराह एंड शामी। मतलब आप लोग अंदर से चिल्ला के थक गए, भागते हुए आ रहे हैं, हम गले फट रहे हैं हमारे, इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे थे। हमने क्या देखा है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें लग रहा था कि गेम मिडवे है, बिकॉज इंडिया ने इतने मतलब ज्यादा रन नहीं बनाए थे और पिच का भी नेचर थोड़ा ऐसा था, टू फेस। बट जो बुमराह और शामी ने बॉलिंग करी, ओ मैन व्हाट अ, जो बटलर को उन्होंने सेटअप किया 7.2 डिग्री टर्न। कुलदीप यादव का बटलर का विकेट एंड शामी का स्टोक्स का विकेट। आई थिंक शामी शुड गेट मैन ऑफ द मैच। अच्छा, आप
आप लोगों को लगा था कि किसी वक्त जब 200 भारत ने 29 रन बनाए थे कि भारत इतना कन्विंसिंगली जीतेगा? नहीं, इतना कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड कन्विंसिंग नहीं पता था। ऑल्दो बाहर हो चुके इंग्लैंड, बट दे वर वर्ल्ड चैंपियंस, तो उनका रेपुटेशन तो लेके आ रहे थे। किस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मुझे कई लोग दिख रहे हैं मैदान से बाहर आते हुए जो काफी खुश हैं। तो एक उम्मीद तो थी कि इंडिया भी कर सकती है, इंडिया भी विकेट दे सकती है इस तरह से इंग्लैंड वाले। पूरी टीम का कलेक्टिव फेलियर चल रहा है, इस वजह से ही उम्मीद तो थी, बट 230 फिर भी चैलेंजिंग स्कोर था। बट जैसे स्टार्ट करा शमी ने, खासकर बुमराह ने स्टार्ट करा रूट को फर्स्ट बॉल तक, बट शमी ने जो बेन स्टोक्स को सेटअप करा ना, दैट वाज एब्सोल्युटली सीधी सीम पे पड़ के इतनी अंदर यार, मतलब दैट वाज शॉकिंग यार। इंग्लैंड के लिए मैं कह सकता हूं 2015 रिपीट हो रहा है, सो दे नीड टू रिवैम्प देयर स्ट्रक्चर। राहुल 2023 जैसे ही लोग बाहर आए, जैसे ही लोग बाहर आए, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, जैसे ही लोग बाहर आते हैं, लेकिन एक बार फिर आपको दिखा दें वो विकेटें किस तरह से गिरी हैं। मतलब वो 129 ऑल आउट इंग्लैंड हो गया। सनी भाई भी बताया जा रहा है कि मेरे साथ किसी भी वक्त जुड़ जाएंगे। तो 230 रन आपके पास बोर्ड पर थे मदन जी, 230 रन डिफेंड आप कर रहे थे। आप जानते हैं कि भाई 230 रन बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की मैं आपको दर्शकों को बताइए कि उन्होंने आज जो लेंथ बॉल किया है, जहां पर उन्होंने टप्पा डाला, एक भी लूज गेंद नहीं था उस स्पेल में। ऐसा नहीं था कि कोई गेंद ऐसा हो अरे यार हाथ से निकल गया, छोटा गिर गया, आगे गिर गया। नहीं, देखिए विक्रांत क्या है कि देखिए दोनों बॉलर ने बॉलिंग की कैसे है। देखिए उन्होंने अगर बॉल को मूव कराया तो विद इन द स्टंप कराया, उन्होंने कोई रूम नहीं दिया, जिससे कि ऐसा रूम देने से क्या होता है कई बार आपको इंडियन विकेट्स के ऊपर हिट लग जाते हैं। बट उन्होंने उनका जितने भी डिसमिसल आप देखें, या तो कॉट बेंड हुए हैं, या तो बोल्ड हुए हैं, या स्लिम में कैचेज हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने विद इन द स्टंप्स गेंद किए हैं, कोई रूम नहीं दिया, कोई लूज बॉल नहीं दिया। इसी वजह से मैं समझा जसप्रीत बुमराह ने मैच को सेटअप किया और मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव ने जो है मैच को ख़त्म किया। क्योंकि देखिए मोहम्मद शामी का जब गेंद गिरता है ना सीम के ऊपर, उसको खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जब और उसका जो बाउंसर है बड़ा सीधे एक्शन से उसका बाउंसर मारता है। ये है वो आखिरी विकेट, भारत की जीत, खेलना ही पड़ता है। 100 रन से भारत जीता है जी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 विकेटें बुमराह ने लिए 32 रन देकर। 3 for 32 बुमराह हैं, 4 for 22 मोहम्मद शमी है। 4 for 22 यानी कि मोहम्मद शमी, जिनको इसलिए मौका मिला भारत की 11 में खेलने का क्योंकि हार्दिक पांड्या को चोट लगी। हार्दिक पांड्या को चोट लगी, वहां पे सूर्य कुमार यादव आ गए, यहां मोहम्मद शमी आ गए। पहले तो शार्दुल खेलते थे, तो शमी ने 2 मैचों में 9 विकेटें ले ली हैं। 2 मैचों में 9 विकेटें शमी ले चुके हैं। कुलदीप की 2 विकेटें हैं और रविंद्र जडेजा की भी 1 विकेट है। सनी भाई जुड़ गए हैं मेरे साथ। और सनी भाई मुबारकबाद आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि जब भारत की पारी खत्म हुई थी आपने कहा था कि नहीं ये 229 रन भारत डिफेंड करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी तक इनकी गेंदबाजी देखी है ना, जो वैरायटीज गेंदबाजी में, जो धार है, एक एज बोलते हैं हम, वो कुछ अजीब सी है। और इसीलिए ये भरोसा था कि 230 अभी डिफेंड कर पाएंगे। थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर था, क्योंकि मुझे लगा कि 260 270 होते तो डेफिनेटली कह सकते थे कि हम मैच जीतेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि 230 का स्कोर आप डिफेंड करने जाते हैं तो एक आधी साझेदारी बनती है, तो फिर हाथ से कभी कभी मैच निकल जाती है। तो यही तो अच्छी बात थी कि इस मैच में भी किसी को साझेदारी बनाने का मौका ही नहीं दिया। सनी भाई जो स्पेल डाला है मोहम्मद शमी ने और बुमराह ने, अगर आप एक एक गेंद आपने टीवी पर देखी हो, किसी स्टेज पर वो 4 विकेटें भी गिरी, एक गेंद ऐसा नहीं था कि जहां पर बल्लेबाज ने कहा हो कि चलो यार ये बॉल थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर खेलता हूं। वो कहते हैं ना रिलेंटलेस, हर गेंद आफ्टर गेंद। बहुत 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 अच्छा, इतना मजा आ गया। क्योंकि देखिए ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते मुझे पता है कि कितनी मुश्किल एक अच्छा नया गेंदबाज इस्तेमाल कर सकता है, और वही हो रहा था। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से उन्होंने लाइन पकड़ी थी, मोहम्मद शमी ने भी वो बिल्कुल ऑफ स्टंप पर लेंथ की लाइन पकड़ी थी, तो आपको कोई मौका ही नहीं था कि सिंगल भी ले ले। चौके मारने की बात ही छोड़ो, सिंगल लेने के लिए भी मौका नहीं था, क्योंकि गेंदें इतनी अच्छी थी, थोड़ी सी हल्की सी मूव हो रही थी और हवा में बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हवा में जब स्विंग होता है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आता है कि अंदर आने वाली है, बाहर जाने वाली है। इनकी जो सीम रिलीज है सीधी आती है और गिरने के बाद ही या तो आउट होती है या तो इन होती है, और इसीलिए इन दोनों को खेलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सनी भाई मैं अगर पॉइंट्स टैली एक बार लोगों को बता दूं, क्योंकि पॉइंट्स टैली ना थोड़ा सा
मतलब लोगों को परेशान करेगी, हैरान करेगी, क्योंकि इंडिया नंबर 1 है। ये तो खैर कोई डाउट नहीं है, इंडिया नंबर 1 है। लेकिन मजे की बात यह है कि इंग्लैंड नंबर 10 है जी। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन नंबर 10 है। और आपने ये भी सुना होगा आज जो खबर आई है कि 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें 8 ही टीमें होंगी पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ 8 टीमें पाकिस्तान होस्ट है और यहां पे जो बाकी 7 होंगी वो होंगे। तो हो सकता है जो इसी तरह के हालात रहे, इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा सनी भाई क्या था कि इंग्लैंड इतनी कमजोर बैटिंग तो नहीं थी उनकी। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो एक अप्रोच, जो बैटिंग के वक्त नया अप्रोच किया था कि हर गेंद पर वो अपना बल्ला घुमाते थे। अब क्या है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा, और जब अच्छी बॉलिंग अटैक होती है तो उनके खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी करना आसान नहीं बनता। हाँ, एक आधे मैच में आपके रन बनेंगे, पर जहां पे गेंदबाज, जैसे कि आपने कहा, रिलेंटलेसली आपके ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल बनता है। और उनको शुरुआत कोई मिली नहीं, हर एक मैच में उनकी कोई साझेदारी भी अच्छी नहीं बनी जिससे वो रिकवर कर सके। और इसी की वजह से ये उनकी स्थिति है कि अभी ड्रेसिंग रूम में मैं समझता हूँ कि सारे प्लेयर्स अपनी फ्लाइट्स ढूंढते होंगे, कौन सी फ्लाइट जल्दी हमें इंग्लैंड ले जाएगी। सनी भाई, इस वक्त मैं आपको लखनऊ लेकर चलता हूं, क्योंकि जो दृश्य वहां से आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, वो मुझे लगता है कि भाई पूरा हिंदुस्तान चाहेगा कि इस वक्त इकाना स्टेडियम के बाहर हो। राहुल, मैं चाहता हूं कि ये जो जोश है दर्शकों का, एक बार वो आज तक की स्क्रीन पर पूरी तरह आप दिखा दें। नहीं कर रहे हैं, स्पिनिंग ट्रैक के अगेंस्ट उनके रन्स नहीं आ रहे हैं। वहां से पूछा जा रहा है आप लोगों में जोश कितना है इस वक्त। मैच अब क्वेश्चन तो ये है कि जब हार्दिक पांड्या फिट हो जाएगा तो कौन खेलेगा? श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव। आप बताइए, गेंदबाज फास्ट बॉलर अगर आपको खेलना चाहिए, शाम में खेलना चाहिए। पूरे पांच मेन बॉलर खेलने चाहिए, जाना चाहिए सूर्य या फिर श्रेयस में से एक को। चलिए ठीक है। अच्छा, हम हाँ जी, अय्यर बाहर जाना चाहिए, उसकी जगह सूर्य और पांड्या। अच्छा पांड्या। अच्छा, आप ये बताओ कि अब वर्ल्ड कप ये कहाँ जा रहा है? इंडिया वापस। अच्छा, 229 ये मैच पलटा कहा? शमी की 4 विकेटें या फिर और रोहित शर्मा के 87 रन, जो रोहित शर्मा ने 87 रन बनाए आज इस विकेट पे, जहाँ पे तो इसमें रोहित शर्मा ने पारी न खेली होती, हमारे पास एक रिस्पेक्टेबल टारगेट ना होता। हमारे पास एक टारगेट था, उसकी वजह से हमारे बॉलर भी बॉलिंग कर पाए। मेन मैच वहीं से पलटा। आप लोग ये झंडा लेके खड़े, इसको थोड़ा दिखा तो दीजिए। आपकी दिल्ली से मैं दिल्ली से आया हूँ सर। अरे वाह सर। हाँ जी, बताइए, आप बताइए। हाँ उधर ही जा रहे हैं। उधर ये देखिए, यहाँ से करते कराते मतलब इतना हो गया कि किसी लोगों की यहाँ पे दुकानें आ गई हैं। दुकानों पे। हाँ जी, अब कर लीजिए जिसको जो करना। अब हम जी हाँ आपका स्पोर्ट्स तक देखता हूँ, बहुत ही आप एनालाइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आप आज तक पर लाइव हैं, आपके साथ एक बात है मदन जी कि लोग जो है ना, वो इस वर्ल्ड कप में अब तक पूरा दिवाली से पहले दिवाली आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे इंडियन टीम खेल रही है और जैसे उनका प्रदर्शन है, मैं समझता हूँ कि दिवाली तो आने वाली है, बट अभी से ही लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। देखिए, जब आपकी टीम अच्छा करती है तो आप लोग जो है दर्शक भी फॉलो करते हैं, पर देखा जाए तो भारतीय टीम वाकई में ही वर्ल्ड चैंपियन लग रही है। अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं कोई उनका मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो बॉलिंग जो वो कर रहे हैं। और देखिए आज की बॉलिंग का बिल्कुल एक ऐसी बॉलिंग उन्होंने की है कि दिल खुश हो गया, इसलिए कि देखिए उन्होंने इतनी अच्छी सीम बॉलिंग की है, मैंने कभी। और मैं ये मोहम्मद शमी के आंकड़े भी आपको दिखा दूं। अगर आप मोहम्मद शमी को देख रहे हैं, 7 ओवर में उन्होंने 22 रन दिए, 4 विकेटें हैं। और मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में फिलहाल 9 विकेटें ले चुके हैं 2 मैचों में। अगर आप बुमराह पर नजर डालें
भाई बुमराह तो हो सकता है कि अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है, जहां आप कहेंगे रोहित शर्मा या विराट कोहली इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर होंगे, बुमराह इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो सकते हैं। सनी भाई, बहुत से सवाल वहां पर दर्शकों ने पूछे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे सीधा ले लिया जाए। वो कह रहे हैं कि जी हार्दिक पांड्या बाहर गए तो भारत को मुसीबत हुई, मुश्किल हुई, सूर्य कुमार यादव को खिलाया गया और मोहम्मद शमी को भी तभी मौका मिला। तो अब सवाल वो लोग कह रहे हैं कि भाई जब हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो आप मोहम्मद शमी का क्या करेंगे? देखिए, मैं आपने दिवाली की बात की, मैं अभी सेलिब्रेट कर रहा हूँ मलाई कुल्फी खा के। हाँ थोड़ी हमें भी भिजवाइए। मुझे मीठा खाना नहीं होता, लोग बोलते हैं कि मैंने मीठा खाना छोड़ देना चाहिए, पर जो भी है आज तो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और नहीं, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की। और देखिए, जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी की जगह तो पक्की होनी चाहिए। सिर्फ हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में नंबर 6 पर आएंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पर आएंगे, और कोई चेंज होने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि केएल राहुल नंबर 4 होने चाहिए, सूर्य कुमार 5 और हार्दिक पांड्या 6, यानी कि श्रेयस अय्यर की जगह नहीं होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है तो मुझे लगता है, और खास करके अभी 3 मैचेस में वो तो लगातार आउट हो गए। एशिया कप में भी पुल शॉट के लिए आउट हुए थे। आगे जाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स है। श्रीलंका के फास्ट बॉलर्स ने अभी 2-4 दिन पहले ही इंग्लैंड के खिलाफ अपना जादू दिखा दिया, कमाल दिखा दिया। तो उनके खिलाफ सब लोग वही इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट बॉल। तो मुझे लगता है कि उनको नेट में जाकर बड़ी कड़ी मेहनत करनी होगी, या तो सोचना होगा कि मुझे इस शॉट को खेलना नहीं है। पर तब तक आप उनके साथ के रिस्क लेंगे, आप चांस लेंगे। सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में, आज उन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, तो शायद उनको उनकी जगह पक्की हो, और शायद श्रेयस को बाहर निकलना पड़ेगा। कुलदीप यादव के भी मैं ये आंकड़े अगर आप देखें, कुलदीप यादव ने भी मदन जी बड़ा इंपैक्ट छोड़ा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंडिया जानता है कि वो उनके विकेट टेकिंग मेन स्पिनर है। अब आज देखिए ना, वो जो गेंद उन्होंने बटलर को डंडे पे मारा है, वो गेंद टर्न हुआ है और शायद वो लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया तो वो गेंद बाउंस भी हुआ है और बटलर के पास जवाब नहीं थे। तो कुलदीप की विकेटें 2 ही हैं, क्योंकि ऊपर से सारा काम जो था वो भारत के दोनों तेज गेंदबाज कर चुके थे, लेकिन एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक वो इंडिया के पास है। शायद सनी भाई, इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया जैसा बॉलिंग अटैक किसी के पास नहीं है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सीमर्स हैं भारत के, शमी, सिराज और बुमराह, जिनको आइडियली पहले मैच से खिलाना चाहिए था, लेकिन भारत की सोच ये थी कि नहीं यार, शार्दुल 8 नंबर पे बैटिंग कर लेंगे तो शमी को बाहर बिठा देते हैं, ये कर देते हैं। शायद सीम अटैक तो दुनियाई क्रिकेट में फिलहाल ऐसा किसी के पास नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कितना जबरदस्त सीम अटैक है। हाँ, सिराज ने आज विकेट नहीं ले ली, पर वो इतने दिल वाले हैं ना, मतलब इतने दिलों से गेंदबाजी करते हैं, तो उनको भी तो टीम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि दबाव तो जारी रहेगा तीनों तरफ से। एक अगर बुमराह को आपको 4 ओवर के बाद में आपको रेस्ट देनी है, तो फिर सिराज वहां से आ सकते हैं, दूसरी तरफ से शमी भी होंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की वो अटैक रोहित शर्मा को ऑप्शन मिलती है, ये 3 सीम बॉलर होने के नाते, तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में जब हार्दिक पांड्या भी आएंगे तो वो भी सीम बॉलिंग का ऑप्शन उनके पास होगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा, ये 3 सीम बॉलर्स हैं। अब मुझे लगता है कि इस टाइम पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो अटैक है वो भारतीय अटैक है, क्योंकि उसके साथ आपके पास कुलदीप यादव भी है और रविंद्र जडेजा भी है। और जिस टीम ने भारत को खेलना है, या जो टीम नॉकआउट में भारत को खेलेगी, सब ये देख रहे होंगे कि आज हिंदुस्तान ने किया क्या। भाई, कई आपके इम्तिहान थे ना आज। पहले ये था कि भारत की कमजोरी है पहले बैटिंग करना, आज भारत को कुदरती पहले बैटिंग मिल गई, बोर्ड पर इतने रन भी नहीं लगे, शुरू में कोलैप्स भी हुआ, रोहित की वो बैटिंग, सूर्या, केएल राहुल, लेकिन वहां से मैच जीतना, भाई आप पहले बैटिंग करके भी जीत गए। आज आप हार्दिक पांड्या के बिना 2 बड़े मैच जीत चुके हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत से प्लसेस हैं। मुझे राम किंकर भी दिख रहे हैं दिल्ली में। राम किंकर, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो फैंस आपके साथ हैं, ये मैच लखनऊ नहीं शायद दिल्ली में हो रहा था।
बिल्कुल विक्रांत, और मैं इस वक्त जो है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हूं और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे लोगों पर। आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक जर्सी पहनकर इंडिया की, और साफ तौर पर दिवाली से पहले, चूंकि ये रोहित शर्मा का 100वां मैच था, तो दिवाली से पहले ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ने उनको गिफ्ट दिया है। इस जीत को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया ने जीत का छक्का लगाया है और इंडिया जीत के छक्के के बाद इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगा। क्या बात है, सेमीफाइनल में पहुंच गया इस जीत के बाद। आप क्या कहेंगे? लगातार 6वीं जीत है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली और हमारे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 100 रनों से इंग्लैंड को फिर से हरा दिया। और वर्ल्ड कप में एक और रिकॉर्ड बन गया है कि अब 4-4 मैचों की बराबरी हो गई है। इंग्लैंड अभी तक हम लोग से वर्ल्ड कप में ज्यादा मैच जीती थी। आज 50 ओवर के मैच में 4-4 की बराबरी, एक इतिहास रचा है हुआ, और अंक तालिका में सबसे ऊपर इंडिया गया है। क्या कहेंगे? अब मैच जीत इंडिया की। अरे बढ़िया है, जीत हुई, अच्छी बात है, बढ़िया, आगे भी चलेगी, होगी, फाइनल जीतेगी अब की बार इंडिया। वर्ल्ड कप क्या इंडिया, आपको कितना लगता है आज की जीत 100 रनों की बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, मुझे 100% ये लगता है कि इस बार भारत वर्ल्ड कप अपना लाएगा। इस बार तो लाएगा, इस बार तो भारत लाएगा। 100 में से 100% इस बार भारत ही वर्ल्ड कप जीतेगा। आप चर्चा कर रहे थे, विराट कोहली की चर्चा आप कर रहे थे। विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आज विकेट ठीक नहीं था, उसके चक्कर में थोड़ा प्रेशर हो गया, विराट कोहली आउट हो गए। लेकिन रोहित शर्मा उस संकट में मैदान पर टिके रहे और बहुत ही अच्छी पारी खेली। रोहित शर्मा और राहुल दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की और भारत को एक अच्छे स्कोर पे पहुंचाया और 100 रन से इंग्लैंड को हराया। तो विक्रांत, अच्छा, मुझे एक तस्वीर लंदन की भी दिख रही है। लखनऊ, दिल्ली, लंदन। मदन जी भी हैं, सनी भाई भी हैं। अगर आप मदन जी, आपकी और सनी भाई की इजाजत हो, मैं लंदन आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि श्वेता झा मेरी सहयोगी जो हैं वो इस वक्त लंदन में। श्वेता, बताइए ना, मतलब मैं तो जानता हूं कि जो इंग्लिश कम्युनिटी है वो तो कहेंगे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्ल्ड कप एनी मोर, बट हिंदुस्तान की कम्युनिटी इस जीत को कैसे सेलिब्रेट कर रही है? शायद आप यहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं। आपको बता दें, हम जीत चुके हैं, इंडिया जीत चुका है। चीयर अप करें इंडिया को। इंडिया। अरे, और ये बताइए, हम यहाँ पर जीत चुके हैं। आप लोग इस वक्त लंदन में दिवाली फेस्ट जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है। अल्टीमेट हैप्पीनेस। आपको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे ये मैच? यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो लगातार, आपको बता दें, स्कोर्स देख रहे थे यहाँ पर, और एक के बाद एक आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं। आप कहाँ से? यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस? राजस्थान। हम जीत चुके हैं मैच। I saw the match and it was mesmerizing, amazing. And seriously, like बहुत खुशी हुई देख के, because earlier we were losing and we were about to lose, but then later on we came back and India ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Seriously, we are so proud. तो आपको लग रहा है विश्व विजेता हम बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, because अभी 6 मैच हो गए और 6 में से 6 विकेट जीती है, तो फॉर श्योर हम विश्व विजेता बनने के ऑलमोस्ट एचपी हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप भी इंडिया से हैं सर। ये बताइए कि कितनी खुशी हो रही है। आज देखिए, चपलगे स्क्वायर पे दिवाली भी मनाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ दिवाली वहां भी मन रही है जहाँ पे हमने ये मैच खेला है। लोग बहुत खुश हैं। आप कितने खुश हैं? आपको लगता है कि इंडिया विश्व विजेता बनेगा इस बार भी? डेफिनेटली बनेगा। और इंग्लैंड के साथ मैच था, हम लंदन में खड़े हैं, इंग्लैंड कुछ खास कर नहीं पाया। इंग्लैंड कुछ खास कर नहीं पाया इस बार। वो तो जीतेगी तो इंडिया ही। विक्रांत, आप सुन रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि जीतेगी तो इंडिया ही जीतेगी। यहाँ पर देखिए और भी कई लोग हैं। सर, ये बताइए, आप सीधे लाइव हैं, ये बताइए कि आपको क्या लगता है? आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं सुधीर शर्मा हूँ, मैं भारतीय स्टेट बैंक में लंदन में रीजनल हेड के पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंदन में 102 साल से है। 1941 में हम यहाँ आए थे। बिल्कुल सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो लंदन में यहाँ पर फिलहाल हम जीत चुके हैं। तो आप भी आप कर दीजिए इंडिया को। इंडिया। तो यहाँ चपलगे स्क्वायर पे चीयर अप कर रहे हैं हम इंडिया को, और हम ये मैच जीत चुके हैं। वर्ल्ड कप हमारा होगा। वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो अभी तक अनबीटेबल है। एंड दिस मॉर्निंग वी हैड सम अमाउंट ऑफ डिजेक्शन, लेकिन द एंड इज वेल। सो व्हाटएवर एंड्स वेल इज
सर लगातार मैं देखी हूँ आप इस इवेंट में बने हुए हैं, लेकिन अब मैं ये भी जान रही हूँ कि आप मैच पे भी ध्यान रखे हुए थे। हमें दोनों साइड ध्यान रखना पड़ता है because being a banker to every Indian, we have to look at both the cricket match. चलिए भाई, ये जितने लोग हैं इंडियन कम्युनिटी वहां पर इंग्लैंड में, मुझे लगता है कि हर कोई वो जो डेबिट टेस्ट है फेल कर गया आज, क्योंकि हर कोई खुश है जी इंडिया जीत गया। वो लोग भूल जाते हैं कि सिटीजनशिप तो इंग्लैंड की मिली है। बट इंग्लैंड का क्या, इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में क्या किया है सनी भाई? देखिए, ये हालत कैसी हुई है ये समझना मुश्किल है, क्योंकि इतनी बुरी हालत इंग्लैंड की होगी डिफेंडिंग चैंपियन की, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि मैंने टूर्नामेंट के शुरुआत के पहले आप ही के शो पे कहा था कि मेरे लिए इंग्लैंड फेवरेट्स है और नंबर 2 इंडिया फेवरेट्स है, और नजदीकी मामला था उस वहां पे वेरी क्लोज सेकंड मैंने कहा था। पर ये जो हाल इंग्लैंड के देखने को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस की इतनी बुरी हालत होना ठीक नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो टैक्टिक्स थी, स्ट्रेटेजी थी कि पहले गेंद से छक्का चौका मारने की, जो उनको 2 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में उनको सफलता मिली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी थोड़ी सी सफलता मिली, तो वो टैक्टिक इस बार भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुई। और बॉलिंग में भी उनके पास कोई बॉलिंग नहीं थी, जहाँ पे मतलब उनके पास जो स्पिनर थे उन स्पिनर्स ने कुछ किया नहीं। फास्ट बॉलर्स का कुछ का मतलब मार्क वुड ने अच्छी गेंदबाजी की, मतलब फास्ट गेंदबाजी की, पर विकेटें नहीं ले ली। तो मुझे लगता है कि उनकी कोई मतलब एक टीम, मतलब एकजुट ऐसी टीम दिखाई नहीं देती। और सनी भाई, अगर मैं पॉइंट्स टैली पर एक बार फिर नजर डालूं, पॉइंट्स टैली ये बताती है आपको कि इंडिया ने 6 के 6 मैच जीते हैं, 12 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 है, मतलब क्वालिफाई कर गया है। उसके बाद साउथ अफ्रीका दूसरी पायदान पर है, वो 6 में से 5 जीते हैं, यानी कि उनको 1 जीत और चाहिए आधिकारिक तौर पर। वो अगले 3 मैचों में 1 भी मैच जीतेंगे तो साउथ अफ्रीका भी करेगा। अब बात आती है न्यूजीलैंड की, बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया नीचे से आ रहा है, पहले दोनों मैच हारा, फिर 4 मैच जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया तो ये लग रहा है कि आने वाले 3 में से अगर 2 मैच जीतता है, 1 भी जीत जाए तो भी क्वालिफाई कर जाएगा। न्यूजीलैंड को भी करना चाहिए, मतलब हो सकता है कि जो अभी 1 2 3 4 चल रहे हैं, यही 4 जो है वो क्वालिफाई करें। श्रीलंका, पाकिस्तान, इनका कहने को चांस है पर वो ना के बराबर है। पाकिस्तान के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप है, बांग्लादेश के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप है। 2 टीमें नीचे से, नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान ने शायद अपने खेल के स्तर से बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन आखिरी 4 में जगह उनकी भी नहीं है। इस वक्त अगर मदन जी आपसे मैं पूछूं कि आखिरी 4 में आपको कोई बदलाव दिखता है या यही 4 होंगे? नहीं, मेरे को नहीं बदलाव दिखता, क्योंकि देखिए इन्हीं 4 टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली है। चाहे उन्होंने पहले शुरू में कोई मैच ऑस्ट्रेलिया ने हारे हैं, पर फिर भी उन्होंने अच्छा कमबैक किया। न्यूजीलैंड कंसिस्टेंट लगातार जो है मैचेस जीत रही है। साउथ अफ्रीका जो है कंसिस्टेंट लगातार, उन्होंने 1 मैच हारा है, बट इंडिया जो है कंसिस्टेंट लगातार मैच जीत रही है। तो मैं समझता हूँ कि चारों में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, और मैं चाहूँगा अभी यही 4 टीमें आएँ, क्योंकि यही डिजर्व करती हैं। आप जब इतना लंबा टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसमें अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं किसी वजह से आप ना क्वालिफाई करें तो आपको दुख तो होता ही है, बट डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि ये 4 टीमें आएंगी, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप का मज़ा भी तो आएगा ना, ये अगर 4 डिजर्विंग जो टीम्स हैं। बाकी देखिए इंग्लैंड का जैसे हमने सोचा था कि ये फर्स्ट और सेकंड टीम बनेगी, जीतने के दावेदार रखती है, पर डेफिनेटली सन्नी ने जो भाई ने एक्सप्लेन किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो हर बॉल को अगर आप मारते रहेंगे तो ऐसे ही आउट होंगे। आज बेन स्टोक्स का हालत देखा आपने? मैं कह रहा हूं बेन स्टोक्स ऐसा लग रहा था कि वो पहला मैच खेल रहे हैं, कोई एक स्कूल का बच्चा होता है ना, वो छटपटाती हुई मछली की तरह। अच्छा, ये भी बड़ा रेयर है कि विराट कोहली का 0 है आज, जो रूट का 0 है, और बेन स्टोक्स का भी 0 है। मतलब 3 इस जनरेशन के जो महान खिलाड़ी हैं, तीनों का स्कोर नहीं है। बस वही बात है ना, सनी भाई ने आज सुबह एक बात बोल दी थी बल्लेबाज होने के बावजूद कि देखिए ये गेम जो है वनडे क्रिकेट, वो आप बल्लेबाजों के लिए बनाते हैं, बल्लेबाज अफसर हैं। लेकिन आज एक बल्लेबाज रोहित शर्मा और बाकी गेंदबाजों के नाम ये रहा है। कोलकाता से अनिर्बान मुझे दिख रहा है हिंदुस्तान के झंडों के साथ, बहुत से फैंस हैं आपके साथ। एकदम देखिए विक्रांत जी की अभी जो है कि एक बात चल रही थी
शामी को कब खिलाया जाएगा, शामी को कब खिलाया जाएगा, क्योंकि शामी हो सकता है दूसरे स्टेट से हो, लेकिन क्रिकेट तो उन्होंने बंगाल से ही खेली और उसके बाद से शामी की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई, क्योंकि 2 मैच और 9 विकेटें। भैया शामी खेला, बंगाल की बॉय बोल सकते हैं उसको। तो अब तो तय है कि इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है। अब चैंपियन होने की जो भावना है आप लोगों के मन में, ये तो अभी दुगना होगा एंजॉयमेंट। तो क्या लग रहा है? मैं बताता हूँ 100% वर्ल्ड कप भारतवर्ष ही लेगा, क्योंकि अभी किसी पूरे दुनिया में किसी के सामने अभी वो बैट्समैन भी नहीं है और वो बॉलर भी नहीं है, इसलिए हमारा टीम जो है नंबर 1 पे है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।